देखिए, चुनाव आयोग जो है ना, वो हजूर आते आते बहुत देर कर दी। लगातार प्रयासों के बावजूद जनता की आवाज को नहीं सुनने वाला चुनाव आयोग, मताधिकार को कहीं ना कहीं कुचलने की कोशिश की गई। ये जो लूटस पार्टी के साथ मिलकर ये लोग इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ओमिशन बना दिए थे। 6 लोकसभा को बताया तो ये वही गोली मार ठाकुर है जो गोली अपने लोगों को मार रहा है। अनुराग ठाकुर को बताएं, क्योंकि हमारे नेता कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने कहा था कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे। ये डिजिटल इंडिया तो क्रिटिकल इंडिया हो गया। हम डिजिटल लिस्ट मांग रहे, हमें नहीं मिल रही है, लेकिन अनुराग गोली मार ठाकुर को कैसे मिल गई? ये सवाल ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का चोली दामन का साथ है। अगर नहीं है तो अनुराग ठाकुर के पास तो सूची कहां से मिल गई जो बता रहे हैं कि वायनाड में इतने का हुआ, कन्नौज में इतना हुआ, रायबरेली में। ये यात्रा चुनौती तो बनेगी ही, ये अभी से चुनौती बन चुकी है। जिस बिहार से कई ऐतिहासिक आंदोलन देखने को मिले, जिस बिहार से कई क्रांति देखने को मिली, उसी बिहार से एक लड़ाई छिड़ चुकी है। आगाज हो चुका है वोट अधिकार यात्रा का, जो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार से शुरू होने वाली है। बिहार में तकरीबन 16 दिन ये यात्रा चलेगी, लेकिन ये यात्रा किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी गंभीर आरोप लगाते हैं, सबूतों के साथ खुलासा करते हैं कि किस तरीके से वोट की चोरी इलेक्शन कमीशन मिलकर बीजेपी के लिए करा रहा है। और इसी बीच राहुल गांधी गंभीर आरोप लगाते हुए अब सीधा जनता के दरबार में, यानी कि जनता के बीच है, फैसला होगा कि कौन चोरी कर रहा है, कौन चुरवा रहा है वोट, और क्या SIR के माध्यम से 65 लाख जो वोट काटे गए हैं वोटर ID से, क्या उसका भी अब तस्वीर साफ हो पाएगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश है इलेक्शन कमीशन को कि जल्द से जल्द डिस्प्ले पर या फिर पब्लिक डोमेन में वो तमाम जानकारियां दी जाए कि किसके नाम काटे गए और क्यों काटे गए। लेकिन वोट अधिकार यात्रा, नारा वोट छोड़ गद्दी छोड़। बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, विधानसभा चुनावों से पहले ये यात्रा सियासी तौर पर कितना बिहार का मिजाज बदलने वाली है, ये समझते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तमाम एक बार आपको मैं यहाँ का पूरा तस्वीर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यात्रा का आगाज, पहले सभा के बाद यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी यहाँ से करने वाले। राहुल गांधी का साफ कहना है कि यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि ये यात्रा जो है वो संविधान की रक्षा के लिए, एक वोट एक व्यक्ति, वोट का अधिकार सबको, वोट की चोरी ना हो, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। लेकिन क्या कुछ हो रहा है वही बात करते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही है और आज ही राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत। सर, सबसे पहले सवाल यही करती हूँ, इसे संयोग समझा जाए, प्रयोग समझा जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है, लेकिन उससे पहले राहुल जी की यात्रा की शुरुआत, दोनों ही चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और क्या इस यात्रा से अब सरकार, इलेक्शन कमीशन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं? देखिए, चुनाव आयोग जो है ना, वो हजूर आते आते बहुत देर कर दी। लगातार प्रयासों के बावजूद जनता की आवाज को नहीं सुनने वाला चुनाव आयोग, मताधिकार को कहीं ना कहीं कुचलने की कोशिश की गई। ये जो लूटस पार्टी के साथ मिलकर ये लोग इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ओमिशन बना दिए थे, तो आज के समय में वो मजबूर हो गए कि जब राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू कर दी तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं आज हाशिए पर है और जनता में काफी आक्रोश है। आपको दिख रहा होगा, लोग आ रहे हैं, लोगों से आपने बात की होगी, निश्चित रूप से आपको ये पता चला होगा कि लोग अजीब स्थिति में, उनको पता नहीं है, जिनके नाम कट गए उनको अभी तक पता नहीं है कि क्या होना है, कैसे होना है। हालांकि कोर्ट का अब निर्देश आ गया, उसके बाद से चीजें सुधरनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ जमीन पे इसकी हलचल दिख नहीं रही है। इसी बीच चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है, तो वही कि क्या ये संयोग है, प्रयोग है, और फिर जो प्रेसी होने वाली है राजनीतिक रणनीति के साथ हो? ये ना संयोग है ना प्रयोग, ये दुरुपयोग है। इलेक्शन कमीशन दुरुपयोग कर रहा है। बिल्कुल, भाजपा जो है सीधे तौर पे दुरुपयोग कर रही है, उसको पिट्ठू बना के रखी है चुनाव आयोग को। लेकिन ये वोट अधिकार यात्रा, क्या लगता है कि इस यात्रा से बिहार का मिजाज और बिहार का चुनाव कितना प्रभावित हो पाएगा? देखिए, ये चुनाव से रिलेटेड नहीं है। अभी जनता को उसका हक, सब ये जो है मूलाधिकार है, उसका मूलाधिकार का जब हनन हो रहा है तो हम लोग सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, हम लोग अधिकार देने की बात करते हैं, अधिकार छीनने की बात नहीं करते हैं। और हमेशा ही हम लोगों ने सारे अधिकार जनता को दिए हैं। और ये जो सरकार है, ये उपनिवेशवाद की सरकार है, ये लोग कंपनी राज चलाना चाहते हैं, इसलिए जनता का अधिकार छीनना चाह रहे हैं। तो क्या आपको
लगता है इलेक्शन कमीशन के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं देश के अंदर वो पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है, बल्कि वो सिस्टम के इशारों पर नाच रहे हैं? अरे पारदर्शी का तो राहुल गांधी जी ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिखाया है कि क्या स्थिति है। हर जगह अगर एक विधानसभा में लाख वोट की हेरा फेरी है, सोचिए कि जनता हमको कितना वोट देती है, उसके बावजूद हम हार जाते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर ये चोरी धांधली होगी तो कोई जीत कैसे पाएगा। इसे बिहार के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि घुसपैठिया नहीं जमने देंगे, बसने नहीं देंगे। तो ये लड़ाई तो घुसपैठियों के विरुद्ध में बताई जा रही है बीजेपी की ओर से। एक लाइन की बात है, कितने घुसपैठिया निकले ये जवाब तो दे। अगर एक भी घुसपैठिया निकला हो उसका लिस्ट जारी करें। अगर आपने एक भी घुसपैठिया की लिस्ट जारी नहीं की और आप नाम काट रहे हैं धनाधन धनाधन धनाधन, तो इसका मतलब क्या होता है? वोट अधिकार यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में शामिल होने को लेकर क्या आपको लगता है कि बाकी वोटों की चोरी हो रही है और वोट अधिकार छीनने का प्रयास एक तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया दिल्ली में, आप सब जैसे पत्रकार वहाँ थे, जब आपने देखा कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट के एक विधानसभा में महादेवपुरा में 1,250,000 वोट मिले, जिसमें 40,000 से फर्जी नाम के मिले। तो अगर एक विधानसभा में किसी लोकसभा मिलता है तो वो बिल्कुल है कि ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उल्टा तीर भारतीय जनता पार्टी ने अपने में मार लिया। अनुराग ठाकुर ने 6 लोकसभा को बताया, तो ये वही गोली मार ठाकुर है जो गोली अपने लोगों को मार रहा है। अनुराग ठाकुर को बताएं, क्योंकि हमारे नेता कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने कहा था कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे। ये डिजिटल इंडिया तो क्रिटिकल इंडिया हो गया। हम डिजिटल लिस्ट मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रही है, लेकिन अनुराग गोली मार ठाकुर को कैसे मिल गई? ये सवाल ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का चोली दामन का साथ है। अगर नहीं है तो अनुराग ठाकुर के पास तो सूची कहाँ से मिल गई जो बता रहे हैं कि वायनाड में इतने का हुआ, कन्नौज में इतना हुआ, रायबरेली में इतना। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग वो चीज़ों को छिपा रहा है। अगर छिपाता नहीं तो इसी बिहार के जिनको मृतक की सूची में चुनाव आयोग ने डाल दिया था, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में परिवार मिल गया। और राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया कि साहब हमें पहली बार मृतक लोगों के साथ चाय पीने का मौका दिया। तो ये चोरी तो हो रही है। अगर ये बिहार में चोरी न करते तो बताइए 10% मतदाताओं का नाम काट के निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई 22 लाख जो मर गए, 32 लाख जो निर्वाचित हो गए, उनकी सूची दीजिए। तो आज चुनाव आयोग अपने बचाव में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपने 12 साल में सबसे ज़्यादा 102 मिनट की जो लाल किले के वहाँ से भाषण दिया, ये उनका फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि चुनाव आयोग को बचाने में लगे हुए हैं। और हम बार बार नारा दे रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन ये नारा दिल्ली से शुरू हुआ और बिहार तक पहुंच गया। बिहार में चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि जो वोटर्स हैं बिहार के, किसकी गद्दी छुड़वाने वाले? बिल्कुल, बिहार हमेशा देश की राजनीति के बदलाव का प्रतीक रही है। आज़ादी के समय में बिहार से वो बिगुल फूका था, और आज ये दूसरी आज़ादी है। इन चोरों से हम लड़े, क्योंकि पहले हम अंग्रेजों से लड़े और आज उन्हीं के दलाल, उन्हीं के तलचट्टों से हम लड़ रहे हैं। और निश्चित है कि बिहार वो नई गाथा लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बनाएंगे और वोट चोरों को सबसे तगड़ी चोट यहीं देने जा रहे हैं। सर, नारा लग रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। क्या लगता है कि ये राजनीतिक प्रेरित यात्रा है या फिर यात्रा मताधिकार की है और संविधान के अधिकार की रक्षा के लिए? मेरा एक ही सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। एक एमपी एमएलए 3-3, 4-4 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं और उनको पेंशन मिलता है। हमारा बच्चा आज नौकरी करेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। हाँ, इसके लिए हमको लड़ना है। और पूंजीपति का लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, आज प्राइमरी स्कूल को ये समाप्त कर रहे हैं। इसके लिए हमको लड़ना है। किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फिर वादा किया है नौकरियां मिलेंगी युवाओं को। नौकरी नहीं मिलेगी तो सबका समान सबका अधिकार का नारा देते हैं, तो सबका एक समान तनख्वाह भी तो कर दें। ठीक है, लेकिन क्या लगता है इलेक्शन कमीशन आपके वोट काट रहा है, वोट चोरी कर रहा है? वो तो अलग चीजें हैं। देखिए, आपको विपक्ष से उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी से? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बोल रहा हूँ। समर्थक हैं या फिर आप इस यात्रा में शामिल हुए? जी, यात्रा आप समर्थक हैं? समर्थक भी हैं पार्टी के। तो आपको उम्मीदें हैं? जी, उम्मीदें हैं कि बिहार का कुछ भला हो? हाँ, बिहार में परिवर्तन हो जाएगा। लोग इधर भी उनसे जान लेते हैं। सर, मंच से तमाम बड़े नेता हमला बोल रहे हैं केंद्र सरकार पर, गद्दी छोड़ वोट चोर। लेकिन सर, ये पूरा विवाद भी छिड़ गया है, कह लीजिए कि इसमें बीजेपी खुलकर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है देश की जनता को भ्रमित कर रही है। राहुल गांधी अपनी सियासत चमकाने के लिए अब वोटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो लोग साबित कर देना ये चीज़।
अगर वो कर रहे हैं कि चमकाने की, तो इतने सालों से तो उनको लोग गलत ही बोल रहे हैं ना। अगर ये चीज़ गलत है तो वो साबित करे ना, प्रमाण दे ना, बोलने से तो होगा नहीं। इन्होंने तो डंके के चोट पे किया ना। ये जो यात्रा किस लिए है, उसकी गलती को पकड़ी गई सबूत के साथ, तभी कर रहे हैं। तो वो कर रहे हैं तो उसको साबित करे वो। क्या राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी सरकार की नींदें उड़ा दी है जिस तरीके से सबूत सामने रखे? ऑफ कोर्स, एकदम श्योर। टीएन सेक्शन को याद कीजिए ना, टीएन सेक्शन के टाइम में कहाँ था ये सब? कांग्रेस की राज थी ना। आज क्यों है? बीजेपी का बी टीम है वो। इलेक्शन कमीशन तो लगातार ये कह रहा है कि आइए हल्फनामा दीजिए, यात्रा से या आरोपों से तो काम नहीं चल पाएगा। ये तो आप लोग को भी समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रही है। आप कर डालो ना, प्रमाण दे दो, आपके हाथ में सब कुछ है ना। आप जो मांग रहे हैं वो दे दो, खत्म। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन एम्पायर की जगह खुद खिलाड़ी बन रहा है और बैटिंग कर रहा है? श्योर, वो खेल रहे हैं। कांग्रेस जो बोल रही है, अगर वो गलत है तो उसे साबित कर दे, और बीजेपी जो बोल रही है उसको प्रमाणित कर दे। यही तो लड़ाई है। लेकिन सबूत पर किसी तरीके की सफाई चुनाव आयोग देता दिख नहीं रहा। सर, एक तरफ आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से देखने को मिल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का रवैया भी सामने है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हो, सीधा जनता की अदालत में जा रहे यात्रा के माध्यम से, ये मुद्दा बिहार की सियासत को कितना प्रभावित कर पाएगा? देखिए, ये मुद्दा सिर्फ बिहार की सियासत को प्रभावित नहीं करेगा, ये पूरे देश की सियासत को या पूरे देश के भविष्य को तय करेगा। आप समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक वोट का अधिकार लोकतंत्र की रीढ़ है, उसको ये तोड़ना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का कल तक नारा था कि हर वोट है ज़रूरी, आज वो कह रहा है कि हर वोट काटेंगे। दिक्कत क्या है कि ये जो सरकार है ये तानाशाही की सरकार है। अभी आईटी एक्ट पास हुआ है, आप जो माइक लेके चल रही हैं आप उसके अंदर आ गई हैं उस एक्ट में, और आपके साथ प्रॉब्लम होगा। इसी रोहतास में 1 महीना पहले एक सीओ जंगल में घूम रही थी, उनका आपके कुछ पत्रकार भाइयों ने आवाज़ उठाया था, उसके खिलाफ FIR किया था, उसको भी आवाज़ हम बिहार कांग्रेस के लोगों ने उठाया था, आप लोगों ने शेयर भी किया था। तो ये चीज़ दमन है, आपकी आवाज़ को, जनता के हक को, दोनों का दमन करके ये सरकार लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना चाहती है। लेकिन सर, चुनाव आयोग भी तो दलीलें दे रहा है ना कि जो वोटर लिस्ट से वोट नाम हटाए जा रहे हैं वो घुसपैठिया हैं, वो अवैध नाम है, उन्हीं को हटाया जा रहा है। तो एक पारदर्शिता वाली वोटर लिस्ट तो तैयार होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने जब नाम काटा तो उन्होंने कहा कि हमने जो मूव कर गए हैं उनका नाम काटा, जो लोग मर गए हैं उनका नाम काटा, लेकिन ये तो नहीं कहा एक भी कि ये घुसपैठिए भी इतने लोग हैं। 22 लाख मरे हुए का बताया, तो नहीं बताया। मतलब ये घुसपैठिए का मामला नहीं है। ये गांव में एक कहावत है कि जब चोर बैल की चोरी करता है तो वो उसका एक साथी घंटी को गांव के दूसरे तरफ लेके जाता है और बाकी बैल को लेकर के दूसरे तरफ से गांव के निकलता है। तो ये यही काम है। घुसपैठिया, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये सारी चीज़ें उठा करके ये आपके अपने जो हक हैं, अधिकार हैं, जो यहाँ की लोकतंत्र की रीढ़ है, उसको ये तोड़ना चाहते हैं और ये तानाशाही लागू करना चाहते हैं। आपको लगता है कि घुसपैठिया के नाम पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को बिहार में हवा दी जा रही है? इलेक्शन कमीशन ने दिया, जो कि खुद को अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहता है, वो ये काम कर रहा था। उसके पहले के स्टेटमेंट कुछ थे, उसमें क्या, वो वोट का प्रोटेक्शन उसका काम है, वोट को उसको दिलवाना काम है और इस लोकतंत्र की नींव को बढ़ाना काम है। वो कर क्या रहा है? सीधा सीधी वो एक ही काम कर रहा है कि वोट को काटो। 48 लाख फ्लोटिंग वोटर ये पूरे इंडिया में अलग अलग राज्य में घुमाते चल रहे हैं, जिसको हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पकड़ा भी माधवपुर का ये करके, और उसके बाद यहाँ भी बिहार में वही खेला है। शायद यहाँ इनका टारगेट 1 करोड़ था। ये यात्रा एनडीए के लिए चुनौती बन पाएगा बिहार के अंदर? ये यात्रा चुनौती तो बनेगी ही, ये अभी से चुनौती बन चुकी है। जैसे ही राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद से गांव-गांव में लोग वोटर लिस्ट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, देखिए
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा न केवल सियासी तौर पर भी अहम हो जाती है, बल्कि जब जनता के अधिकार की बात हो, एक वोट एक व्यक्ति की बात हो, तो वो ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बिहार के अंदर ही चुनाव आयोग ने SIR करवाया और SIR के माध्यम से 65 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा देगा। ये मुद्दा गरमाया, ये मुद्दा बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले राहुल गांधी की तीखी तेवर इलेक्शन कमीशन और BJP के खिलाफ साफ दिखाई दे रहे हैं।